क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ दो छोटे गाँव साउथ इंडिया के पूरी इंडियन हिस्ट्री को दोबारा लिखवाने वाले हैं। 2025 में दो जबरदस्त डिस्कवरीज ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। किलाड़ी तमिलनाडु, मस्की कर्नाटका। ये सिर्फ डस्टी डिक्स नहीं, ये क्लूज है, क्लूज जो शायद रीराइट कर दे हमारी एंशियंट हिस्ट्री। चलिए चलते हैं वे बैक जहाँ सब शुरू हुआ। एक सेंचुरी से ज्यादा से इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री दो शब्दों में बंद हो गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 1920s में डिस्कवर हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी साइट्स और वहां मिले ब्रिक हाउसेस, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, मिस्टीरियस सील्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के सबूत। 2600 BC के आसपास एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इतनी मॉडर्न थी कि दुनिया हैरान रह गई। ट्रूली ahead of its time। लेकिन डिकेड्स तक हिस्ट्री बुक्स मेनली नॉर्थ पे फोकस रही। सवाल ये है, क्या साउथ के पास भी अपने एंशियंट कहानियां हैं? बिल्कुल है। किलाड़ी एक छोटा सा गाँव वैगई रिवर के किनारे मदुरै से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। एक्सकवेशन 2050 से शुरू हुए। पहले 3 फेसेस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किए, बाद में तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4th फेज ऑनवर्ड संभाला। आज तक 10 फेसेस कंप्लीट हो चुके हैं। साइट का स्केल भी बड़ा है, लगभग 32 हेक्टर मतलब 80 एकर्स एक्सकवेशन एरिया और सर्वे रेडियस 3.5 किलोमीटर। रेडियो कार्बन डेटिंग के रिजल्ट बताते हैं ये सेटलमेंट अराउंड 580 BC का है और शायद और भी पुराना। एक्सकवेशंस में मिले ब्रिक स्ट्रक्चर्स, रिंग वेल्स, क्रूड रूफ टाइल्स, फाइन ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, रूलेटेड वेयर, इवन इंपोर्टेड एरिड एंड वेयर। तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंक्रिप्शन और ग्राफिटी मार्क्स ऑन पोटरी लिटरेसी का सबूत, प्लस गोल्ड ऑर्नामेंट्स, टेराकोटा फिगरिंग्स, बीड्स दिखाते हैं एक इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग हब। सोचो जरा, साउथ इंडिया में एक प्लान्ड लिटरेट अर्बन सिविलाइजेशन इंडस वैली की तरह एडवांस। लेकिन किलाड़ी सिर्फ एक अकादमिक एक्सकवेशन नहीं था, ये पॉलिटिकल भी बन गया। कुछ स्कॉलर्स ने बोला तमिल ब्राह्मी को 6th सेंचुरी BC बोलना गलत है, स्ट्रैटिग्राफी क्लियर नहीं है। और 2025 में कंट्रोवर्सी हुई जब लीड आर्कियोलॉजिस्ट के अमरनाथ रामकृष्णा को ट्रांसफर कर दिया गया नोएडा। जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट रिवाइज करने से मना किया, पब्लिक और पॉलिटिशियन ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। पर एक बात क्लियर है, किलाड़ी ने प्रूव कर दिया कि एंशियंट इंडिया नॉर्थ सेंट्रिक कहानी नहीं है, ये प्लूरल, डाइवर्स और ग्लोरियसली कॉम्प्लेक्स है। मस्की कर्नाटका का एक क्वाइट टाउन, लेकिन इसने हिस्ट्री में अपना नाम छोड़ा था 1915 में जब एक रॉक इंस्क्रिप्शन मिला देवनाम प्रिया अशोका। ये वाली पहला एविडेंस था जिसमें कंफर्म हुआ कि अशोका द ग्रेट और देवनाम प्रिया एक ही इंसान थे। लेकिन अब 2025 में एक और कहानी मिली जो और भी पुरानी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने मस्की के पास एक सेटलमेंट डिस्कवर किया जो 4000 साल पुराना है, यानी 11th to 14th सेंचुरी BC। और ये डिस्कवरी एक इंटरनेशनल टीम ने किया। 20+ रिसर्चर्स इंक्लूडिंग स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर एंड्रयू बोर, मैकगिल के डॉक्टर पीटर जोहानसन और शिव नडाल यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स। एक्सकवेशन से पहले उन्होंने 271 पोटेंशियल साइट सर्वे किया और मल्लिकार्जुना हिल और आंजनेय स्वामी टेम्पल के आसपास कंफर्म हुआ कि ये एक थ्राइविंग हैबिटेशन था। यहाँ से मिले क्ले पॉट्स, आर्टिस्टिक पीसेस, टूल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स। मतलब मस्की सिर्फ अशोक तक लिमिटेड नहीं था, ये एक इवॉल्विंग सोफिस्टिकेटेड कम्युनिटी थी जो अशोका से भी 1000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। किलाड़ी और मस्की दोनों अलग अलग साइट्स हैं, लेकिन जब आपको एक साथ दिखते हो एक पैटर्न नजर आता है। किलाड़ी अर्बन सोफिस्टिकेशन और लिटरेसी साउथ में, मस्की प्रीहिस्टोरिक सेटलमेंट और मॉडर्न कनेक्शंस। और दोनों की सिमिलरिटीज प्लान्ड सेटलमेंट, स्किल्ड इंडस्ट्रीज, स्क्रिप्ट्स। तो क्या हो सकता है कि 2000 ईयर्स की गैप और 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस के बावजूद एक कल्चरल कंटिन्यूटी रही हो? क्या इंडिया के सिविलाइजेशन हम सोचते से ज़्यादा कनेक्टेड थे?
ये एक्सकवेशन सिर्फ मिट्टी से निकले हुए आर्टिफैक्ट्स नहीं है, ये दरवाजे है सच्चाई तक। खिलाड़ी और मस्की हमें बताते हैं इंडिया का पास्ट एक स्ट्रेट लाइन नहीं, एक मोज़ेक है। नॉर्थ और साउथ, रूलर्स और रेबल्स, स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज। और ये हमारी हिस्ट्री को ग्लोबल सिविलाइजेशन के साथ गाढ़ा करता है। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और इंडिया। तो सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि इन डिस्कवरीज के बाद हमारी हिस्ट्री बुक्स को रीराइट करना चाहिए? क्या इंडिया के एंशिएंट पास्ट को हमने अभी तक हाफ टोल्ड ही पता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करो। और अगर आपको ऐसी ही डीप स्टोरीज पसंद आती है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिकॉज हिस्ट्री अभी भी लिखी जा रही है।